अरे बहू, गिलास पानी का देना। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। मुझे तो लगता है ना, इस बुढ़िया को कोरोना वायरस हो गया है। खुद तो मरेगी और हमें भी मरवाएगी। ना बाबा ना, मैं तो पास में नहीं जाऊंगी। बुढ़िया प्यास से मरे ना तो 100 बार मरे मेरी बला से। अरे बेटा, सुना कोनी के? अरे बहू, पानी का गिलास दे दे। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। अरे बेटा रुक, एक गिलास पानी का दे दे। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। अभी लाया माँ। आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप ये क्या करने जा रहे थे? दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तेरा खराब है गुलाबो। मैं माँ को पानी देने जा रहा था और तूने गिलास गिरा दिया। पानी देने जा रहे थे या फिर मौत को गले लगाने? ये तू क्या बोल रही है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ जी आपको। आपकी माँ को कोरोना वायरस हो गया है और अगर आप भी इनके पास जाएंगे तो फिर आपको भी कोरोना हो जाएगा। अब समझे आप? गुलाबो, तूने तो मेरी जान बचा दी, वरना मेरे को भी कोरोना वायरस हो जाता। अच्छा जी, मैं आपसे एक बात कहूँ? बोलो। आप ऐसा करिए, आप अपनी माँ को ना इस घर से बाहर निकाल दीजिए, या फिर हम दोनों 10-15 दिन के लिए ना कहीं घूमने चले जाते हैं। पीछे से बुढ़िया अपने आप ही मर जाएगी। तू ठीक कह रही है गुलाबो। हम आज ही 10-15 दिन के लिए कहीं घूमने चल पड़ते हैं। अरे बेटा, तुम अपनी बीमार माँ को अकेला छोड़ के जा रहे हो। कम से कम बीमार माँ को डॉक्टर के पास तो ले जाओ। मुझे कोरोना वायरस नहीं हुआ है बेटा। चुप कर बुढ़िया, तुझे छूकर हमने मरना है क्या? आपने एकदम सही कहा जी। खुद तो मरेगी, लेकिन हम क्यों मरे इसके साथ? तू ठीक कह रही है गुलाबो। सरपंच साहब, राम राम। राम राम। आज कैसे हमारे घर आना हुआ? तेरी माँ कमला के कुछ जरूरी कागजात पर साइन लेने थे, इसलिए आया हूँ। सरपंच साहब, मेरी सास के पास मत जाना, इन्हें कोरोना वायरस है। गुलाबो ठीक कह रही है सरपंच साहब, मेरी माँ को कोरोना वायरस है। आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? आपने अपनी माँ को किसी डॉक्टर के पास जाकर जांच करवाई है क्या? नहीं सरपंच साहब। सरपंच साहब, डॉक्टर के पास जाके जांच करवाने की क्या जरूरत है? देखिए, मेरी सास को ना काफी दिनों से बहुत तेज खांसी है और खांसी के साथ साथ बुखार भी है। अब ये सब लक्षण तो कोरोना वायरस के ही है ना। अरे बेटा, सरकार ने हॉस्पिटल में हमारे लिए बड़े बड़े डॉक्टर छोड़ रखे हैं। एक बार आप अपनी सासू माँ को वहाँ ले जाकर जांच करवा के लाओ तो सही। नहीं नहीं सरपंच साहब, हम इस बुढ़िया को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे। अगर हमने इन्हें छू लिया और हमें कोरोना वायरस हो गया तो बुढ़िया मरे तो 100 बार मरे। अरे बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे ये भी तो तुम्हारी माँ है। सरपंच साहब, गुलाबो ठीक कह रही है, हम नहीं लेके जाएंगे इसे हॉस्पिटल। बुढ़िया मरे तो 100 बार मरे। अरे वाह रे कलयुगी औलाद। चल बहन, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ। आओ, उठो। मुझे तो लगता है जी, अब सरपंच साहब तो गए।
लो बेटा मटरू, अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक ठाक है। इन्हें कोरोना वायरस नहीं था, इन्हें वायरल बुखार था, और आप दोनों अपनी माँ से वैसे ही डर गए। सुनो जी, सरपंच साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो ऐसे ही बिना सोचे समझे लोगों की झूठी इन फैलाई हुई बातों में आ गए, और हमने ना माँ के साथ सच में बहुत बुरा बर्ताव किया है जी। हमें माफ कर दो माँ, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ मुझे भी माफ़ कर दो आप, सच में हमने अनजाने में ना बहुत बड़ी गलती कर दी। आप लोगों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर किसी को खांसी, जुकाम या बुखार है तो तुरंत डॉक्टर को चेक करवाएं। कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम दोनों ही संभव है। अरे बहन कमला, आपकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, मेरा बेटा आने वाला है, वही मुझको डॉक्टर के पास लेके जाएगा। अरे बहन कमला, तू पिछले 15 दिनों से अपने बेटे का इंतजार कर रही है, मगर वो नहीं आया, और तेरी तबीयत भी दिन पे दिन बिगड़ती चली जा रही है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, नहीं तो तुम मर जाओगी। नहीं नहीं भाई साहब, आज मेरे बेटे का फ़ोन आया था, कल मेरी बहू और बेटा आ रहे हैं। तो ठीक है बहन कमला, आप अपना ध्यान रखना, मैं तो चलता हूँ। माँ, ओ माँ। अरे मेरे लाल आ गया, मेरी बहू भी आ गई। अरे माँ, तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है, और तू इतनी भी बीमार नहीं कि हर दम खाट पे पड़ी रहे। अब तू ऐसा कर, जल्दी से खड़ी हो जा और हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। ए जी, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, मान गए, बहुत अच्छे एक्टर है। जब हम आए थे तो चैन से आराम से चारपाई पे सो रही थी, और जब आपने चाय बनाने के लिए कहा तो खांसना शुरू कर दिया। तू ठीक कह रही है, माँ इतनी बीमार नहीं जितना ये बीमारी का नाटक कर रही है। और गुलाबो, हम तो पागल हैं जो 2 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ माँ के पास गांव में आए हैं। बेटा, तू और बहू ये क्या बोल रहे हो? हम सच बोल रहे हैं। आपको पता भी है कि 2 दिन की छुट्टी से हमें कितना नुकसान होगा। इनकी सैलरी कट जाएगी 2 दिन की। तू ठीक कह रही है, माँ का क्या है, इसने तो फोन ही खड़काना था, इसको हमारे नुकसान से क्या मतलब। बेटा, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। रहने दो, अब पड़े रहो यहीं पे, नहीं पीनी कोई चाय वाय। सुनो जी, ये जो 2 दिन की छुट्टी मिली है ना हमें, इसका हम लाभ उठाते हैं। वो कैसे गुलाबो, मैं समझा नहीं। देखो जी, आपके गांव से शिमला ना सिर्फ 300 किलोमीटर दूरी है, तो चलो क्यों ना हम शिमला चले घूमने। हाँ हाँ, क्यों नहीं गुलाबो, अभी चलते हैं। बेटा, ये तू क्या कर रहा है? 2 दिन मेरे पास भी रुक जा, मैं भी जी भर के तुझे देख लूं। पता नहीं कब मौत आ जाए। माँ जी, आपको कुछ नहीं होने वाला, तुम बीमार थोड़ी ना हो। तुम तो नाटक कर रही हो, नाटक, 1 नंबर की नाटकबाज हो तुम। चलो जी, चलते हैं। ठीक है बेटा, जाओ, सदा खुश रहना, लेकिन एक बार अपनी माँ के गले तो लग जाओ। क्या कर रहे हो जी आप? पता नहीं इस बुढ़िया को कौन सी बीमारी है, और आपको ये बीमारी लगी और आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा?
है गुलाबो, माँ तो मर गई। चलो जी जल्दी चलो, वरना गुड़िया की लकड़ियों के पैसे भी हमें ही देने पड़ेंगे और ऊपर से इसकी 13वीं तक यहीं पे बैठना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम रुक गए ना तो फिर हमारी नौकरी का क्या होगा? हम तो कंगाल हो जाएंगे, कंगाल इसके पीछे। चलो चलो जी, शिमला वाली बस का टाइम हो लिया। तू ठीक कह रही है गुलाबो, चलो जल्दी चलो, खिसक लो यहाँ से।